बन चलिए बोलिएगा। स्किल इंडिया ने किस राज्य के नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ बनाई गई है? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? झेलम के किनारे है। और फिर बोलिएगा कि श्रीनगर के संस्थापक कौन रहे थे? अशोक। अशोक किस वंश से रहे थे? अशोक के रहे थे मौर्य वंश से रहे थे। मौर्य वंश का नींव किसने रखा था? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था। फिर बोलिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या लिखा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो लिखा जाता था विक्रमादित्य लिखा जाता था। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक कितनी बार जा चुकी है? 14 बार जा चुकी है, जिसमें सबसे सुप्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हुए कौन हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए थे। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले की गैसीकृत था? 2030 तक। और किस राज्य के ऑथर मून के पत्तों को जीआई टैग दिया गया? वह किस राज्य का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जिला क्या है? तमिलनाडु में जिला क्या है? 38 को जिला है। अच्छा, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन वाला है? माइलादुथुराई बन गया है तमिलनाडु का 38वां जिला जो बन गया है। चलिए फिर बोलिएगा कि किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया था? तो नाइजीरिया ने कर दिया था। और किस राज्य के कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तेलंगाना को चालू किया गया है। फिर बोलिएगा भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितना स्वर्ण पदक जीत लिया था? 2 दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा में? अमेरिका ने भाग लिया। अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विजन परियोजना झारखंड में शुरू कर दिया। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर? यूएई के साथ हस्ताक्षर किया। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया था। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया था? बोनालू उत्सव को मनाया गया था हैदराबाद में मनाया गया था। और हैदराबाद को पहले किस नाम से जानते थे? भाग्यनगर के नाम से जानते थे। हैदराबाद को जानते थे। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हाईटेक सिटी कहा जाता है किसे? हैदराबाद को। आई और फिर बोलिएगा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में बनाया गया है। चलिए फिर बोलिएगा कि किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया था? उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का किस राज्य से अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 को आ जाएगा उत्तर प्रदेश में जो आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा कि किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया? उड़ीसा बनाया गया है। चलिए फिर कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा जाएगा? गहिरमाथा अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में गहिरमाथा अभ्यारण्य है। और लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा हुआ कहाँ अवस्थित है? फ्रांस में अवस्थित है लूवर संग्रहालय जो है। किस देश ने दुनिया का सबसे पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है। चलिए फिर बोलिएगा कि किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? नीति आयोग कब से काम कर रही है? 2015 से पहले कौन काम कर रहा था? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में स्थापना हुआ था। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी बने थे। और अच्छा, अंतिम उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? अंतिम उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? मोन्टेक सिंह अहुलवालिया बने थे अंतिम उपाध्यक्ष जो बने थे। चलिए फिर बोलिएगा किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया? वह सिंप्लीफाई ने। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का? 6.4। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? वह किसने जीत लिया है? एनी पुरस्कार जो जीता है वह थल्लपिल प्रदीप ने जीत लिया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल को छूट दे दिया? बजरंग पुनिया को दे दिया था। और किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया होगा? तो राजस्थान सरकार है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहेंगे किसको? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को कहा जाता है। चलिए फिर बोलिएगा कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों का 69वें संस्करण की मेजबानी गुजरात करेगा? चलिए फिर बोलिएगा कि कच्छ के रण कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित। और कच्छ का रण जो है किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो गदहा के लिए प्रसिद्ध है। तोहनी सब के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। चलिए फिर बोलिएगा दोहनिये के लिए ना प्रसिद्ध है जी? चलिए नहीं प्रसिद्ध है। चलिए
चलिए फिर बोलिएगा, किसने भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया, वह किसे किया गया? और रविंद्र बंसटू को किया गया है। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू कर दिया? तो आईडीबीआई ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर? जापान ने। जापान को पहले किस नाम से जानते थे? जापान को पहले कहा जाता था, जापान को पहले किस नाम से निपन के नाम से जाना जाता था। चलिए फिर बोलिएगा, पीत आतंक कहा जाता था, जापान को कहा जाता था। नॉर्थ चैनल पार करने वाले तैरकर सबसे कम उम्र के तैराक हैं, अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। चलिए फिर बोलिएगा, किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। और फिर बोलिएगा कि अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला जो बनी है वह कौन बन गई है? लिसा फ्रैंचेटी बन गई है। चलिए, किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सामने किया है? भारत। और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। फिर बोलिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास होता है, वह कौन सा अभ्यास होता है? वह स्लाइनेक्स होता है, स्लीनेक्स होता है। चलिए, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू कर दिया? उड़ीसा ने कर दिया। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हुआ शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था कहाँ? मालदीव में किया गया था। जारी क्यूएस वर्ल्ड क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में शीर्ष रैंकिंग पर कौन रहा था? तो लंदन रहा था शीर्ष रैंकिंग पर जो रहा था। चलिए फिर बोलिएगा कि जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उसे क्या कहता था? उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे कहा जाता था, उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ क्या कहलाते थे? बासारा और बेसारा थे। चलिए, और फिर बोलिएगा, भारत में कौन से सिलसिलों की जड़ काफी गहरी हुआ करते थे? चिश्ती और सुहरावर्दी की थी। चलिए, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत कौन किए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। इसका मुख्य केंद्र कहाँ रहा था? अजमेर रहा था। अजमेर कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है। चलिए फिर बोलिएगा, बाबा फरीद की रचनाएं किस पुस्तक में शामिल है? गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। चलिए फिर बोलिएगा, बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य हुआ करते थे, अवन निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर हुआ करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन? 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत कब किए थे? 1340 में किए थे। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाए थे? गौसाबाद में बनाए थे। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना कौन किए थे? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था। चलिए फिर बोलिएगा, किंतु सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो जाता है वह किसे जाता है? सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो जाता है वह किसे? बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। चलिए फिर बोलिएगा कि सत्तारी सिलसिले की स्थापना कौन किए थे? शेख अब्दुल सत्तारी ने किया था। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ रहा था? बिहार में रहा था। कादरी धर्म संज्ञा सिलसिला की स्थापना जो किया था वह किसने? सैयद अबुल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में किया था। राजकुमार दारा जो है वह राजकुमार दारा किस सिलसिले के शिष्य हुआ करते थे? वह जो थे राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के हुआ करते थे। फिर बोलिएगा कि 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस क्षेत्र से हुआ था? वह तमिल क्षेत्र से हुआ था। चलिए फिर बोलिएगा कि मालवा को स्वतंत्र जो घोषित किया था वह किसने किया था? मालवा का जो स्वतंत्र घोषित किया था वो कौन किया था? अरे दिलावर खा किया था जी। चलिए, दिलबर याद रखना है। चलिए फिर बोलिएगा, हृदय नाथ। चलिए, ये हिंदी फिल्म का विलन बताना है, हृदय नाथ। चलिए, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? नौशाद तुगलक ने बसाया था। किसके स्मृति में बसाया था? अपने भाई जौना खां के स्मृति में बसाया था। फिर बोलिएगा कि कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किसने किया था? सुहादेव ने किया था। चलिए फिर बोलिएगा कि सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू वंश की स्थापना कब रखा था? 1301 में रखा था। चलिए फिर बोलिएगा कि बीजापुर के संस्थापक जो रहे थे वह कौन रहे थे? बीजापुर के जो रहे थे वह यूसुफ
यूसुफ आदिल शाह रहे थे। अहमदनगर के जो रहे थे वह कौन रहे थे? अहमदनगर के जो थे मलिक अहमद रहे थे, अहमदनगर के जो रहे थे। चलिए फिर बोलिएगा कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसे ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, या किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। चलिए भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जा सकता है? राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक रह सकता है। चलिए फिर बोलिएगा कि अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ। पहली बार कब किया गया था? 1962 में किया गया था, भारत चीन युद्ध के समय। चलिए फिर बोलिएगा कि उस समय अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। और दूसरी बार प्रयोग कब किया गया था? 1978 में किया गया था। और तीसरी बार जो किया गया था 1975 में किया गया था। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध बाह्य आक्रमण के समय करता है? 352 करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित कर सकता है? 359। और अतिरिक्त में जो आ जाएगा अनुच्छेद कौन सा? 20 और 21 आ जाएगा। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के लिए होता है? 1 माह के लिए आ जाएगा। और फिर बोलिएगा 1 माह के लिए, वर्ष के लिए नहीं। चलिए फिर बोलिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था। 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं, पंजाब को कहा जाता है। चलिए फिर बोलिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू किया गया? अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। चलिए फिर बोलिएगा राष्ट्रीय आपात। और अब तक राष्ट्रपति शासन का कितना बार? 120 बार। अब अपडेट हुआ है नहीं ना? 120 बार प्रयोग किया गया जा चुका है। चलिए फिर बोलिएगा कि अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन आ जाएगा? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगा है? 1 बार नहीं लगा है। भारत में पैसा का कमी नहीं है, महिला बैंक के पास सबसे ज्यादा पैसा है। अब देखिए इतना बड़ा मंदी में अमेरिका डूब गया था 2008 के आसपास, और भारत के पास उस समय आर्थिक मंदी में अच्छा देश पलटी खा गया था, और भारत को देख रहे थे आराम से पड़ल था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। महिला बैंक जो था तो आटा में, चावल में, तो सब में पैसा रखल रहता था, उस सब से चल रहा था। बैंक में पैसे नहीं था जो उसका वैल्यूएशन का पता चले, कुछ नहीं चले। जरूरी भी है। खाना में पैसा आता है। भले कह दिया, ड्राइवर को कह देना जी घींच लेगा। चलिए फिर बोलिएगा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? भारत के राष्ट्रपति रखेंगे। चलिए भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? 280 के तहत होगा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का आ जाएगा। और फिर बोलिएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य? इसमें 4 गो सदस्य शामिल हो गए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? दूसरे के बने थे संथानम, तीसरे के बने थे A.K. चंदा बने थे, चौथे के बने थे फिर भी राजा मन्नार बने थे, 5वें के बने थे, 5वें के कौन बने थे? महावीर त्यागी बने थे, 6ठे के थे ब्रह्मानंद रेड्डी, और 7वें के बने थे और जेम्स एलिट थे। 8वें के कौन थे? 8वें के जो थे वह कौन थे? वाई वी चौहान थे। 9वें के जो थे वह कौन थे? NKP साल्वे थे। 9वें के जो थे, 10वें के जो थे वह कौन थे? केसी पंत थे। और 11वें के जो थे वह कौन थे? AM खुसरो थे। 12वें के जो थे वह कौन थे? 12वें के श्री रंगराजन। 13वें के कौन रहे थे? 13वें के जो रहे थे
विजय केलकर, वाई बी रेड्डी रहे थे 13वें के कौन रहे थे? विजय केलकर रहे थे 14वें के रहे थे, या वाई बी रेड्डी और 15वें के रहे थे? एन के सिंह रहे थे 15वें के। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारण होता है? वित्त आयोग के। और केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान कौन सी संस्था करेगी? वित्त आयोग करेगी। केंद्र के समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में जो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित कर सकता है? वित्त आयोग करेगा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? और फिर बोलिएगा कि पूर्णकालीन सदस्य जो रहे थे वो कौन रहे थे? पूर्णकालीन सदस्य रहे थे शक्तिकांत दास सदस्य रहे थे, लेकिन पूर्णकालीन नहीं रहे थे। 17 से 18 तक रहे थे, तो उसमें रहे थे अनूप सिंह और रमेश चंद्र, दो पूर्णकालीन सदस्य रहे थे। सचिव जो बने थे वो कौन बने थे? अरविंद मेहता बने थे। और फिर बोलिएगा पूर्णकालीन सदस्य एक और रहे थे, वह अजय नारायण झा रहे थे। अजय नारायण झा को बनाया गया था। चलिए फिर इसमें 12 आ जाएगा। चलिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का? आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दृष्टि पटल किस प्रकार का चित्र बनाती है? दृष्टि पटल जो है वास्तु से छोटा और उल्टा बनाते। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका कारण लिखा जाएगा। देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या लिखा जाता है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा? काला दिखाई देगा। लेंस की क्षमता का मात्रक लेखन डॉक्टर लिखा जाएगा। फिर बोलिएगा कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना आ जाएगा? 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नीला या जामुनी का जो आ जाएगा 4460 से 4650 तक आ जाएगा। आसमानी का जो आ जाएगा 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा रंग का जो आ जाएगा 5000 से 5700 आ जाएगा। चलिए, पीला का जो आ जाएगा 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और नारंगी का आ जाएगा 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम। और लाल का आ जाएगा 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता लिखी जाती है तो डॉक्टर, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह अवतल लेंस की भांति काम करेगा? खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? रमन प्रभाव का जो है वह सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से आ जाएगा। चलिए, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या होता है? लेजर बीम आ जाएगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसे प्रतीक? सफेद आ जाएगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सूर्यग्राही रहेगा? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 500 सेकेंड लगेगा। चंद्रमा से आने पर प्रकाश जो हम तक कितने समय में पहुंचती है? 1.3 सेकेंड तक आ जाएगी। चलिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल दर्पण की। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। और रेटिना के जलने के लिए सूर्य का कौन सा किरण? बैगनी किरण उत्तरदायी होता है, जो आंख का आपके रेटिना को धनका देता है। चलिए, फिर बोलिएगा, इसका आ जाएगा 18-20। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब हो जाता है, कम हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो आ जाएगा। वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन आ जाएगी। अक्रिय गैस के खोज करता रहे थे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 75%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन। वायुमंडल में दाब का मात्रक लिखा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर से मापते हैं। चलिए, बैरोमीटर कौन खोजे थे? शैली खोजे थे। एक वायुमंडलीय दाब कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर?
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ पर धीरे धीरे गिरना सूचक आ जाएगा किसका? वर्षा का आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा बैरोमीटर का पारे का स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना जो आ जाएगा मौसम साफ हो जाएगा। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए त्वरित चालक बना होता है किसका? तांबा का बना होता है। त्वरित चालक के खोज करता है बेंजामिन फ्रैंकलिन रहे थे। घड़ी चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा होती है, इससे तेज ऊर्जा होती है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना लिखा जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाएगा। चंद्रमा का पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। जी का मान कम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा। जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर आ जाएगा। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए फिर बोलिएगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान लिखेंगे 2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए आ जाएगा, चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। चलिए और सूर्य के लिए कितना आ जाता है? 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो रहे थे वो कौन रहे थे? नरेंद्र सिंह का। पानी पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने में प्रयोग करेंगे पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्राथमिक सेल जो होता है वो कौन होता है? शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक आ जाते हैं। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका? जस्ते का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु आ जाती है सीसा आ जाती है। गैलेना किसका? सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन जो आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा। वैद्युत अपघटन में अवकरण कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। चलिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता हुआ किसको? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बना होता है वह लोहा का। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच आ जाएगा वह समान ध्रुव के बीच विकर्षण आ जाएगा और असमान के बीच आ जाएगा आकर्षण आ जाएगा और चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। पीटने पर चाहे गरम करने पर चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। उदाहरण तो बताए थे बहुत बढ़िया ना कि आप गाड़ी मांगिएगा पहले गार्जियन गरम कर देंगे। कमाई धमाई है ये नहीं और गाड़ी चाहिए, तब गरम करने पर आपका चुंबकत्व तो जब नहीं खत्म होगा तब फिर कैसे होगा? जब दोबारा खाना छोड़ दीजिएगा कि नहीं खाएंगे हम, उठाएंगे लाठी और थूर देंगे, यानी थूरने से खत्म होता है। जब थुरा जाइएगा तब कहिएगा कि अब चढ़वे नहीं करेंगे हम, अब ब्याह में मिलेगा तभी लेंगे ना। हाँ तब तभी हम चढ़ेंगे। तो चुंबकत्व कैसे खत्म होता है? पीटने पर चाहे गरम करने पर हो जाएगा। चलिए वो स्कूटी लेगा अपना दहेज में लागे बेचारा कह रहा है, ओकरा स्कूटी से ज्यादा मिलने वाला है नहीं। चलिए फिर बोलिएगा कि चुंबकीय सुई संकेत करती है किस दिशा को? उत्तर दिशा को करेगी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखा जाता है गौ से लिखा जाता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना? 90 डिग्री आ जाएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो है अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री का बनाती है। 12 डिग्री का कोण बनाती है। देह सोटा से फुला देंगे। चलिए विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा कि डायनमो परिवर्तन करता है किसको किस में बदल देगा? आंतरिक को विद्युत में बदल देता है। चलिए पेंसिल का शीशा बना होता है किसका? ग्रेफाइट का। कपूर को शुद्ध किया जाता है पातन विधि से। लोहा का निष्कर्षण किसके साथ होता है? एंडोसाइट। RDX का अन्य नाम लिखा जाएगा साइक्लोनाइट या T4 लिखा जाएगा। DDT बनाया जाता है वह किससे बनाया जाता है? DDT बनाया जाता है वह क्लोरेल से बनाया जाता है। चलिए पीतल मिश्रण आ जाएगा किसका? तांबा और जस्ता का। सोना का लैटिन नाम लिखा जाता है और हम लिखेंगे कार्बन के 2 अपरूप आ जाएंगे कौन कौन? ग्रेफाइट आ जाएंगे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो आ जाएगा वह नाइट्रोग्लिसरीन आ जाएगा। और फिर बोलिएगा कि शुद्ध जल का pH मान लिखा जाता है 7 लिखा जाएगा। अम्ल का स्वाद आ जाता है, खट्टा आ जाता है। जल में घुलनशील भस्म जो आ जाता है कौन सा? क्षार आ जाता है। और फिर बोलिएगा लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डॉक्टर धूप चश्मे का पावर आ जाता है 0 डायोप्टर आ जाता है। धूप चश्मे का जो पावर आ जाएगा। चलिए फिर बीरबल का असली नाम लिखा जाता था महेश दास लिखा जाता था। और फिर बोलिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन प्रारंभ किए थे? बाबा भावे किए थे। कब प्रारंभ किए थे? 1940 में प्रारंभ किए थे। कहाँ से प्रारंभ किए थे?
महाराष्ट्र पवनार से किए थे। चंद्र ग्रहण तब होता है जब बीच में कौन आ जाता है, बीच में पृथ्वी आ जाएगा। चलिए एक्सिस बैंक का पुराना नाम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा कि नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन आदि के के पास आ जाती है। चलिए धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा कितना दिन रोकेगा, मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए फिर बोलिएगा 1 किलोग्राम कितना न्यूटन के बराबर आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, खेल प्रशिक्षकों को। और वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी रही थी भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आ जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद आ जाएंगे। चलिए भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर का रचयिता है एपीजे अब्दुल कलाम आ जाएंगे। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन आता है, पूर्णिमा का दिन आ जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कौन सी सरकार द्वारा पारित की जाती है, केंद्र सरकार। सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था 2005 में। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, कंटूर कहलाती है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक आ जाएंगे। राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। केरल के तट को कौन सा तट, मलाबार तट कहा जाता है। चलिए ऑस्ट्रिया की मुद्रा जो आ जाएगी वह कौन से, यूरो आ जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हो गया था, कितना वर्ष तक चला था, ये जो है 6 वर्ष तक चला था। कब इसका अंत हुआ था, 1945 में इसका अंत किया गया था। दूसरा वर्ल्ड वार में कै गो देश भाग लिया था, 61 गो देश भाग लिया था। प्रथम वर्ल्ड वार में 37 देश भाग लिया था। बीटिंग द स्ट्रीट का संबंध आ जाएगा किससे, गणतंत्र दिवस समारोह से आ जाएगा। बीटिंग द स्ट्रीट का धरती का केंद्र बना हुआ है किसका, लोहा का बना हुआ है। ये कौन होता है। चलिए फिर बोलिएगा कि जजीरा एयरवेज जो है वह कहाँ किया जाएगी, किया जाएगी जजीरा एयरवेज। गांव में जाइएगा ना, जब प्रोग्राम चलते रहता है ना धना वगैरह, तो कुछ लोग को देखिएगा ना, कुछ होगा तो पूरा अपन ताल लगा ले रहेगा और उसको कह दीजिए बजाने के लिए और छोड़ दो, तो वही चीज एक रहा है ना, पूरा एकदम मोशन में आ जा रहा है। हटा दिया है, नाम रखा है, नाम चीज हटा कैसे देगा। चलिए चले करो या मरो का नारा कौन दिए थे, कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में दिए थे। चलिए फिर बोलिएगा कि सैंडविच द्वीप का नया नाम लिखा जाता है। हवाई द्वीप के खोजकर्ता कौन रहे थे, रहे थे। चलिए और फिर बोलिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आ जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। चलिए फिर बोलिएगा प्यूतहुताब कहाँ का संसद है, प्यूतहुताब म्यांमार का। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1963 में हुआ था। पुराणों की संख्या लिखी जाती है वह 18। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार हुआ करता था, कुषाण वंश का रहा था। चलिए फिर बोलिएगा कि सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक रहा था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था, 1564 में। और भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया था, 1772 में। किसके शासनकाल में, जॉन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश जो आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी बनाई गई है जकार्ता को पहले किस नाम से जानते थे, बटाविया के नाम से जानते थे। चलिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कहाँ से निकलती है, से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और फिर बोलिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है टाटा लेंस से। 3 बीघा कॉरिडोर आ जाएगा, बांग्लादेश के मध्य आ जाएगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी आ जाती है, 385 गज आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए रडार के आविष्कारक जो रहे थे वो कौन रहे थे, रडार के यंग रहे थे। रडार के आविष्कारक जो रहे थे। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है किसे, इंदौर को माना जाता है। शक संबंध को किसने प्रारंभ किया था, कनिष्क ने किया था। और फिर बोलिएगा राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में अवस्थित है, के पहाड़ी में अवस्थित है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, कोलकाता में अवस्थित है। चलिए नाम बदल दीजिएगा। चलिए कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था, जॉर्ज चार्नक था। कोलकाता नगर का नींव कब रखा गया था,
90 में रखा गया था। चलिए फिर बोलिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मानसरोवर बिम्बनाथ झील अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। फिर बोलिएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाएगा कौन सा, तो थार आ जाएगा। ये मालाबार पढ़ रहे हैं। चलिए फिर बोलिएगा, अभी भी टेंशन में है कि घरे घरे जाके फिर बर्तन मलना पड़ेगा। चलिए फिर बोलिएगा शिवाजी की माँ का नाम लिखा जाता है जीजाबाई। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया था, कोचीन में बनाया गया था। विश्वत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी आ जाएगी, कांगो आ जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1942 में किया गया था। मांडू उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। चलिए टेलीविजन का आविष्कारक जो रहा था रेलवे रहा था। गैलेना किसका यश कहा जाएगा, शीशा कहा जाएगा। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस जो मनाते हैं। कैंसर इलाज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल 60 का प्रयोग किया जाएगा कैंसर के इलाज के लिए। चलिए फिर बोलिएगा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से आ जाता है, राधा मोहन कप का संबंध जो आ जाएगा वह पोलो से आ जाएगा, राधा मोहन कप का संबंध। चलिए फिर बोलिएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासन काल को कहा जाता है, अकबर के शासन काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मुगल काल में जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक कहते हैं, वह अरस्तु को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। लेबोजियर इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता माना जाता है। हम्बोल्ट को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। एडम स्मिथ को और आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक को कहा जाता है। काम के बदले अनाज योजना चालू किया गया था 1977-78 में चालू किया गया था। अंत्योदय योजना चालू किया गया था, बताओ 1977-78 में ही चालू किया गया था। चलिए डवाकड़ा परियोजना चालू किया गया था 1982 में किया गया था। चलिए फिर बोलिएगा नरेगा कब चालू किया गया था, नरेगा 2005 में। और चलिए फिर 2006 में नरेगा आया था और मनरेगा 2009 में आया था। चलिए फिर बोलिएगा कि फिर बोलिएगा इंदिरा आवास योजना कब आया था, 1985-86 में आया था इंदिरा आवास योजना। सबसे बड़ा आवास आ जाएगा, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन आ जाएगा। चलिए भारत तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है 15 अगस्त को मनाती है। चलिए न्यूटन किस देश का वैज्ञानिक था, न्यूटन जो था इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। गैलीलियो कहाँ का वैज्ञानिक था, गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो जो था, केकरो कहीं बैठा दीजिएगा मार ना हो जाएगा जी। चलिए फिर बोलिएगा इलेक्ट्रॉन कौन खोजे थे, इलेक्ट्रॉन जेजर थॉमसन प्रोटॉन के खोज करता रहे थे, वह गोल्ड स्टीन रहे थे न्यूट्रॉन के खोज करता। जेम्स चैडविक रहे थे नाभिक के खोज करता रहे थे। रदरफोर्ड डायनेमो के खोज करता रहे थे। माइकल फैराडे रहे थे। चलिए और फिर बोलिएगा परमाणु सिद्धांत के खोज करता रहे थे, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन रहे थे। परमाणु सिद्धांत रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हेनरी बैकरल रहे थे। रेडियम की खोजकर्ता रहे थे एडम क्यूरी। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल रहे थे। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन और हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। हीलियम के खोजकर्ता लोथियर और ऑक्सीजन के खोजकर्ता और प्रिस्टली। लघु गणक के खोजकर्ता रहे थे जॉन नेपियर। एक्स किरण के खोजकर्ता रहे थे रोएंटजन। भाप इंजन के खोजकर्ता रहे थे जेम्स वाट। दूरबीन के खोजकर्ता रहे थे गैलीलियो और ग्रामोफोन के खोजकर्ता रहे थे ये बुरबा ग्रामोफोन के एडिसन रहे थे। चलिए फिर बोलिएगा कि रेल इंजन के खोजकर्ता रहे थे, वो कौन रहे थे, रेल इंजन के रेल इंजन के खोजकर्ता रहे थे जॉर्ज स्टीफेंसन रहे थे। चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, शहीद दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और फिर विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मजदूर दिवस मनाते हैं। मई को राष्ट्रीय एकता दिवस, 25 अक्टूबर को मनाएंगे सद्भावना दिवस, 10 अगस्त को मनाएंगे विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को शिक्षक दिवस मनाएंगे, 5 सितंबर को मनाएंगे तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे, 31 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है, 22
22 मार्च को मनाएंगे एड्स दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को भी मानवाधिकार दिवस मनाएंगे। 10 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। 14 नवंबर को मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही मनाएंगे विश्व उपभोक्ता दिवस मनाएंगे। 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी, चलिए फिर कहला नहीं याद रहेगा 14 फरवरी। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाते हैं किसान दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को मनाते हैं पुरुष दिवस मनाते हैं। शौचालय दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को मनाते हैं, एक हमेशा याद रखिएगा 5 गो दिवस आ जाएगा। पुरुष जो है जब जल बचाएगा तब शौचालय जाएगा। 3 गो हो गया। इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई दोनों का जन्म दिवस भी आ जाएगा 19 नवंबर को ही आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? बुड़बक उत्पादकता दिवस यही में कह देते गुलाब दिवस। क्या मनाते हैं गुलाब दिवस? रोज डे 12 फरवरी को। चलिए फिर बोलिएगा कि विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? विश्व ठहाका 10 जनवरी को। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस भी मनाते हैं 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। चलिए आतंक विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस